हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में 8 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि वीडियो में हम किन चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि 8 सितंबर को अगर कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम है तो उसे देखेंगे। साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पहला प्रश्न है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, अगर मैं देखेंगे आप कि मैं अपने हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप चीज़ों को लिखेंगे और या फिर बार बार बोलते हैं या फिर चीज़ों को बार बार लिखते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, जिससे कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको लगता है कि कहीं सुना है या फिर मुझे थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएँ। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला है 5 सितंबर, बी ऑप्शन है 8 सितंबर, सी ऑप्शन है 14 नवंबर और डी ऑप्शन है 21 जून। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए 1967 से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता का वार्षिक समारोह 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई तो 1967 से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, ताकि नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और जनता को अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज बनाने के लिए साक्षरता के महत्वपूर्ण महत्व की याद दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बाकी आप याद रखेंगे 1967 से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने की पहल किस संगठन ने की थी? इसमें देखिए अब आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने की पहली पहल किस संगठन ने की थी। तो पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, बी है यूनेस्को, सी ऑप्शन है WHO और डी ऑप्शन है ILO। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो आप सभी को पता है 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसको मनाने की पहल किस संगठन के द्वारा किया गया था। देखिए, इसका भी बी ऑप्शन सही है, यानी यूनेस्को ने 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों की दिशा में गहन प्रयास की आवश्यकता का स्मरण कराया जा सके। ठीक है, तो घोषित हुआ था 1966 में, लेकिन मनाना प्रारंभ हुआ 1967 में। तो आप याद रखेंगे 1967 से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की पहल शुरू हुई और यूनेस्को के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को पहली बार घोषित किया गया। तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन सही है, प्रत्येक 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किन 2 राज्यों ने हाथी की तैनाती के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके? इसमें आपको ये बताना है, उन 2 राज्यों का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में हस्ताक्षर किया है हाथियों की तैनाती के लिए, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बिहार और झारखंड, बी है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि हाल ही में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के द्वारा एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिससे कि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने एक बढ़ते हाथी संकट को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि जो हाथियों की समस्या है उसे नियंत्रित करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे ये फायदा होगा कि कर्नाटक से प्रशिक्षित कुमकी हाथियों की तैनाती की जाएगी और संबंधित ज्ञान का आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है जो कि हाथियों को लेकर है और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के द्वारा किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ देखिए,
अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में मूसी नदी के पुनर्जीवन के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना को मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसमें अब आपको ये बताना है, तेलंगाना की जो मूसी नदी है वो उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक दक्षिण कोरिया की परियोजना है, उस परियोजना का नाम बताना है और जिसमें ये उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। उस परियोजना के मॉडल को बताना है जिस पर ये मॉडल, ठीक है, परियोजना को मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, यानी कि उस परियोजना को बताना है जो कि दक्षिण कोरिया नदी की है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है योंगसान नदी, बी है हान नदी और सी है बुकहान नदी और डी है ग्यूम नदी, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है जो कि दक्षिण कोरिया की एक नदी है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी हान नदी, तो बी ऑप्शन सही है। तो देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तेलंगाना सरकार मूसी नदी के किनारों को व्यावसायिक प्रयोग के लिए विकसित करना चाहती है, जो कि दक्षिण कोरिया की महान नदी या हानगांग नदी या फिर हान नदी से कहा जाता है, परियोजना से प्रेरित है। यानी कि तेलंगाना में जो मूसी नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए दक्षिण कोरियाई की हान नदी परियोजना मॉडल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब थोड़ी बहुत जानकारी हम हान नदी के बारे में भी बता देते हैं। देखिए दक्षिण कोरियाई की चौथी सबसे लंबी नदी है, यानी कि हान नदी जो है वो दक्षिण कोरिया की चौथी सबसे लंबी नदी है, जो सियोल से होकर बहती है और यह नदी पूर्वी दक्षिण कोरिया की नामहान और बुकहान नदियों से निकलती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए आप एक्सप्लेनेशन भी देखा कीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और उसके अगल बगल भी कोई प्रश्न बनता है तो वो भी आपको साथ ही साथ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अंडर द सॉल्ट ट्री थिएटर फेस्टिवल प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। इसमें अब आपको ये बताना है अंडर द सॉल्ट ट्री थिएटर ये जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है। तो पहला है नागालैंड, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी है सिक्किम और डी ऑप्शन है यहाँ पर असम, ठीक है। तो असम राज्य के द्वारा अंडर द सॉल्ट ट्री थिएटर फेस्टिवल प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह फेस्टिवल देखिए असम के गोलपारा जिले में साल पेड़ के नीचे खुले आसमान में आयोजित होता है, जिसमें प्रकृति और रंगमंच के बीच सादगी और सद्भाव होता है। तो आप याद रखेंगे इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है। इसमें आपको ये बताना है कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न में आप देखेंगे पहली परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है। तो ये पूछा गया है कजाकिस्तान ने अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है। ए ऑप्शन है झील अलाकोल, बी है झील लेमुरिया और सी है झील बालखास और डी है झील क्राइव, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी झील बालखास के पास कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन को स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना को अलमाटी क्षेत्र में बालखास झील के पश्चिम तट पर उल्केन गांव के पास स्थापित कर रहा है, ठीक है। इस परियोजना के लिए रूस की राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोमाटोस के नेतृत्व वाले एक संघ को चुना गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको ये पता होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको ये बताना है, आपने निश्चित तौर पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, किस राज्य में स्थित है। तो पहला है कर्नाटक, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में स्थित है। आप याद रखेंगे यह हरियाणा का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता खासकर विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप याद रखेंगे हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य जो खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है। देखिए इसमें ये पूछा गया है प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर कि ये रिसेंटली खबरों में देखा गया था, तो ये किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है तेलंगाना और डी है केरल। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह तेलंगाना के मंचेरियल यानी पुराना
आदिलाबाद जिले में प्राणहिता नदी के किनारे स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। तो आप याद रखेंगे प्राणहिता जो है प्राणहिता नदी के किनारे स्थित है, जिसका नाम है प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका संबंध तेलंगाना से है, यानी कि तेलंगाना में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे कुल मिलाकर हमने 8 प्रश्न देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।